अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, सोहरा को बहुत याद किया, पतले हुए कमर को ये कहते थे हुसैन तूने अकबर हमें बर्बाद किया। अकबर ने जो घर मौत का ज़ैनब ने कहा भाई से मैं छूट गई, परदेश में मुझे लूट गई, फर्जंदों के मरने का गम था मुझको, पर भाई के मरने से कमर टूट गई। ज़ैनब ने कहा फातिहा। शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, जुल्म की चाँद पे ज़हरा के घटा छाई है,
बेटा न भतीजा न कोई भाई है, यहाँ न बेटा न भतीजा न कोई भाई। बर्छियाँ खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यास को है शोर सितमगारों में। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई, जख्मी बाजू है कमर खम है बदन में लईता, डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रखा। प्यास का गलबा है लब खुश्क है आँखें, तेग से देते हैं हर वार का आधा को जवाब, तेग से देते हैं हर वार का आधा को जवाब। शिद्दते ज़ोफ़ में जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, बर्छिया कर कोई पहलू में लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गशा जाता है। बढ़ते हैं ज़ख्म बदन जोर घटा जाता है, अरे बंद आँखें हैं सरे पास झुका जाता है, बंद आँखें हैं सरे पास झुका जाता है। गिरद ज़हरा वो अली गिरिया कुना फिरते हैं, अरे गुल है घोड़े से मामे दो जहां गिरते हैं। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, कहीं दम लेने को साया नहीं है वक्त ज़वाल, अरे ऐठ जाती है ज़ुबां प्यार की शिद्दत है कमाल। कभी ज़ैनब का है गमगाह सकीना का ख़याल, अरे दिन जो ढलता है तो हज़रत हुए जाते हैं निढाल, दिन जो ढलता है तो हज़रत हुए जाते हैं निढाल। मिसल खुर्शीद बदन ज़ोर से धराता है, अरे नैयरे बुर्ज इमामत पे ज़वाल आता है। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है, कहते हैं ज़ालिमों से खुश्क ज़ुबान खिला कर, बहर हक पानी का एक जाम पिला दो ला कर। अहले की कहते हैं ये देग सितम चमका कर, आब शमशीर पियो बर्छियों के फल खा कर, आब शमशीर पियो बर्छियों के फल खा कर। ये सुखन सुन के भी गुस्सा नहीं फरमाते हैं, अरे यास से सूए पलक दे के रह जाते हैं। अर्ज करते हैं ये खालिक से किया रब गफूर, तू है आलिम की नहीं कुछ तेरे बांधे का कसूर। करते हैं ये मुझे बेजुर्म खताते मुझसे चूक, अरे हाथ उम्मत पे उठाना नहीं मुझको मंजूर, हाथ उम्मत पे उठाना नहीं मुझको
नारे सलवात। कोई तोहफ़ा तेरे काबिल नहीं पाता है हुसैन। बड़ा ही रिक्कत आमेज़ मरसी आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। आइए फ़कत एक बंद इमाम हुसैन इस्लाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ मैं कि जब सरज़मीन जलालपुर से तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे मुताले से कि 9 साल की उम्र में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब जब लखनऊ इल्म हासिल करने के लिए गए, सबसे पहला मुसद्दस जो क़िबला ने कहा उसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूँ, जो उस वक्त पूरे लखनऊ वालों की ज़बान पे था। क्या उठा जो झूले से आगोशे सैयदा में मिला, उठा जो झूले से आगोशे सैयदा में मिला, कभी वो दोषे नबी पर कभी किसा में मिला, कभी वो दोषे नबी पर कभी किसा में मिला, मुबाहिले में कभी सजदे खुदा में मिला, मुबाहिले में कभी सजदे खुदा में मिला, नबी की कब्र से उठा तो करबला में मिला, नबी की कब्र से उठा तो करबला में मिला। कहाँ कहाँ मैं बताऊं कहाँ कहाँ है हुसैन, जहाँ जहाँ भी नजर डालिए वहाँ है हुसैन। कहाँ कहाँ मैं बताऊं कहाँ कहाँ है हुसैन, जहाँ जहाँ भी नज़र डालिए वहाँ है हुसैन। गुजारिश है मौलवी जवाद सल्लल्लाहु से क्या तशरीफ़ लाएँ। नारे सलवात। एक मरतबा सलवात पढ़ें हज़रात। कि सलाम मजलिसे सरवर तेरे करीनों को, सलाम मजलिसे सरवर तेरे करीनों को, बुला लिया है ज़मी पर फलक नशीनों को। सलाम मजलिसे सरवर तेरे करीनों को, बुला लिया है ज़मी पर फलक नशीनों को। हैं मेरे सीने में यूं इश्के आल के मोती, हैं मेरे सीने में यूं इश्के आल के मोती, ज़मीन जैसे छिपा कर रखे दफीनों को। हैं मेरे सीने में यूं इश्के आल के मोती, ज़मीन जैसे छिपा कर रखे दफीनों को। ज़मीने करबो बला दिल निकाल कर रख दे, ज़मीने करबो बला दिल निकाल कर रख दे। चला है काबे से काबा लिए मदीनों को, ज़मीने करबो बला दिल निकाल कर रख दे। चला है काबे से काबा लिए मदीनों को। अगर हुसैन तेरी करबला नहीं होती, अगर हुसैन तेरी करबला नहीं होती, तो मान लेती ये दुनिया खुदा मशीनों को। अगर हुसैन तेरी करबला नहीं होती, अगर हुसैन तेरी करबला नहीं होती, तो मान लेती ये दुनिया खुदा मशीनों को, तो मान लेती ये दुनिया खुदा मशीनों को। जला के शम्मे यकीने वफा बुझा के चिराग, जला के शम्मे यकीने वफा बुझा के चिराग, परख रहा है कोई जौहरी नगीनों को। जला के शम्मे यकीने वफा बुझा के चिराग, परख रहा है कोई जौहरी नगीनों को, परख रहा है कोई जौहरी नगीनों को। अली के शेर ने उसका नशा उतार दिया, अली के शेर ने उसका नशा उतार दिया। चढ़ा के आया जो दरिया पे आस्तीनों को, अली के शेर ने उसका नशा उतार दिया। चढ़ा के आया जो दरिया पे आस्तीनों को। खुदा ने रखी थी सदियां जहां रसूलों की, खुदा ने रखी थी सदियां जहां रसूलों की, वहीं रखा गया असगर के 6 महीनों को। खुदा ने रखी थी सदियां जहां रसूलों की, वहीं रखा गया असगर के 6 महीनों को। सलाम कर ले मज़ारे अनीस को नैयर, सलाम कर ले मज़ारे अनीस को नैयर, ये आसमान बना देते हैं ज़मीनों को, ये आसमान बना। नारे सलवात। हज़रात आपको मालूम है कि
क़िबला अभी 3-4 दिन पहले करबला से होके आए हैं, लिहाजा एक शेर मौलाना, हालांकि मतलब पढ़ने लायक नहीं है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ बस एक शेर के लिए। दुनिया में जो वारिद हुए माओं की ख़ता से, महरूम वही बच्चे हैं ज़हरा की दुआ से। है तुमको मरज़ बुग़्ज़े गमे करबो बला का, अच्छे ना कभी होगे दवा से ना दवा से। अब सुनिए, अच्छे ना कभी होगे दुआ से ना दवा से, आती है मेरे जिस्म से फिरदौस की खुशबू। भाई साहब, आती है मेरे जिस्म से फिरदौस की खुशबू, आती है मेरे जिस्म से फिरदौस की खुशबू। मैं लौट के आया हूँ अभी करबला से, आती है मेरे जिस्म से फिरदौस की खुशबू, आती है मेरे जिस्म से फिरदौस की खुशबू। मैं लौट के आया हूँ अभी करबला से। आइए गुजारिश है अलहाज शेर आलम साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। नारे सलवात। साउंड इसलिए में नहीं लगाया है ना यार। आप हजरात और आगे आ जाएं थोड़ा थोड़ा सा। एक बार दुरूद पढ़ दें आप हजरात। एक मतला चंद अशार समात फरमाए, देखिएगा आज साहब। फुरात तेरा ठिकाना कहाँ है सदियों से, चंदा सर। फुरात तेरा ठिकाना कहाँ है सदियों से, कहाँ के तुरबते गाजी जहाँ है सदियों से, कहाँ के तुरबते। ज़मीं पे एक ही घर है वहीं हुसैन का घर। शेर समात फरमाएं। ज़मीं पे एक ही घर है वही हुसैन का घर। फलक नशीनों का जो आसमां है सदियों से, फलक नशीनों का जो आसमां है सदियों से। और ये शेर बतौर खास जनाबी अली अकबर के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मेरी निगाह में नैज़े की हैसियत ही नहीं, मेरी निगाह में नैज़े की हैसियत ही नहीं, मेरी निगाह में एक नौजवान है सदियों से, मेरी निगाह में एक नौजवान है सदियों से। वो आके करबो बला में बड़े सुकून से है, वो आके करबो बला में बड़े सुकून से है। वहाँ बहिश्त का अपना मकान है सदियों से, वहाँ बहिश्त का अपना मकान है सदियों से। किसी यजीद से कुरान के लफ्ज मिट न सके, किसी यजीद से कुरान के लफ्ज मिट न सके। पसे हिजाब कोई पासबां है सदियों से, पसे हिजाब। ये भी शेर समात फरमाए। मुझे यकीन है बैत ही जल रही होगी, मुझे यकीन है
जल रही होगी यजीदियत के मकामे धुआं है सदियों से, यजीदियत के मकामे धुआं है सदियों से। ये भी शेर बतौर खास समात फरमाए। फजीलतों के नए बाब खुलते रहते हैं, फजीलतों के नए बाब खुलते रहते हैं। वही हुसैन वही दास्तां है सदियों से, वही हुसैन वही दास्तां है सदियों से। हुसैन तेरे करम को कभी ज़वाल नहीं, हुसैन तेरे करम को कभी ज़वाल नहीं। उरूजे अर्श पे फितरुस रवां है सदियों से, उरूजे अर्श पे। आखिरी शेर समात फरमाए। वो एक अलम जो नबी ने दिया था खैबर में, वो एक अलम जो नबी ने दिया था खैबर में, वही अलम तो हमारा निशान है सदियों से, वही अलम तो हमारा निशान है सदियों से। आइए हज़रात, कल की जो तारीख़ गुज़री है आपके सामने, 1400 साला जश्न विलादत जनाब अली अकबर। तीन शेर गमे शब्बीर की लो हम जो बढ़ाने लग जाएं। क़िबला का शेर याद आ गया। गमे शब्बीर की लो हम जो बढ़ाने लग जाएं, जितने खुद साख्ता मुफ्ती हैं ठिकाने लग जाएं। हम अज़ादार पहुँच जाएं अगर जन्नत में, अर्श वाले हमें उठ उठ के बिठाने लग जाएं, अर्श वाले हमें उठ उठ के बिठाने लग जाएं। अब ये शेर वाइज़े तंग नज़र है नहीं बिदत ये नियाज, वाइज़े तंग नज़र है नहीं बिदत ये नियाज। और पा जाएं तो फिर दौड़ के खाने लग जाएं, और पा जाएं तो फिर दौड़ के खाने लग जाएं। कहा बेशीर से बानों ने कि ऐ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं। अब जो शेर मुझे सुनाना है, 1400 साला जश्न है, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं। फूल गिर जाएं जो ताबूते अली अकबर से, आके यूसुफ उन्हें पलकों से उठाने लग जाएं। फूल गिर जाएं जो ताबूते अली अकबर से, आके यूसुफ उन्हें पलकों से उठाने लग जाएं। सिलसिला खुल्द से पहले न रुकेगा नैयर, एक के बाद एक अगर ताज़िया खाने लग जाएं। हजरात, चाहता तो था मौलाना को बिठा दूं, मगर मौलाना की फरमाइश है कि चाहे मुख्तसर ही सही मगर शरफ शाप पढ़ दें आज। आइए, मौलाना की फरमाइश है, खैर उनकी। हजरात, हकीकत तो यही है कि आप हजरात मौलाना मौसूफ को सुनना चाहते हैं। हाँ, आइए आइए आइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं हजरात। वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि कुछ पढ़ा जाए। बहरहाल मौलाना मौसूफ का हुक्म है, लिहाजा मतला और 5 शेर ज़्यादा से ज़्यादा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। भाई साहब, मतला अर्ज़ करता हूँ कि ओ जी 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 एकदम मौलवी साहब, मिसरा हुआ था, अपने दादा की तरह फातह खैबर होता, अपने दादा की तरह फातह खैबर होता। मतला और 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमा। अर्ज़ करता हूँ कि खुल्द का नाम हर एक जहन से बाहर होता, बतौर खास कि खुल्द का नाम हर एक जहन से बाहर होता, इस ज़मीं पर ना अगर रोज़े सरवर होता।
खुल्द का नाम हर एक ज़हन से बाहर होता, खुल्द का नाम हर एक ज़हन से बाहर होता, इस ज़मीन पर ना अगर रोज़े सरवर होता। मुलाज़ा फरमाए कि हुर की तकदीर न बेदार कभी हो पाती, हुर की तकदीर न बेदार कभी हो पाती, करबला तेरा मुअज्जिन जो ना अकबर होता, जो ना अकबर होता। बस यूं ही मुलाजा फरमाया कि खुल्द का नाम हर एक जहन से बाहर होता, इस ज़मीन पर ना अगर रोज़े सरवर होता, हुर की तकदीर न बेदार कभी हो पाती, करबला तेरा मुअज्जिन जो ना अकबर होता। शेर मुलाजा फरमाया सिर्फ अब्बास जो एक बार इशारा करते, सिर्फ अब्बास जो एक बार इशारा करते, अरे अलकमा छोड़िए खैमे में समंदर होता, छोड़िए खैमे में समंदर होता। कि हुर की तकदीर न बेदार कभी हो पाती, हुर की तकदीर न बेदार कभी हो पाती, करबला तेरा मुअज्जिन जो ना अकबर होता, सिर्फ अब्बास जो एक बार इशारा करते, अलकमा छोड़िए खैमे में समंदर होता। ये भी शेर कि है करिश्मा ये फकत खूने अली का वरना, है करिश्मा ये फकत खूने अली का वरना, बादे सरवर यहाँ हर हाथ में खंजर होता, सरवर यहाँ हर हाथ में खंजर होता। है करिश्मा ये फकत खूने अली का वरना, बादे सरवर यहाँ हर हाथ में खंजर होता। कि काश अब्बास को जो इज़्ने जगह मिल जाता, मुलाजा फरमाया जहाँ जहाँ रहता है, काश अब्बास को जो इज़्ने जगह मिल जाता, अरे पानी चुल्लू में नहीं दूसरा खैबर होता, पानी चुल्लू में नहीं दूसरा खैबर होता, पानी चुल्लू में नहीं दूसरा खैबर होता। और बर्छियाँ टूट के हरगिज न बिखर पाती कभी, सामने इसके नगर सीने अकबर होता, सामने इसके नगर सीने अकबर होता। दो शेर बतौर खास कि चलना असगर को भी आता तो खुदा शाहिद है, बतौर खास कोई बात कहने की कोशिश की हो शायद, कि चलना असगर को भी आता तो खुदा शाहिद है, बन के सकाए हरम नहर के ऊपर होता, बन के सकाए हरम नहर के ऊपर होता। बुझ गई होती चिरागों की तरह कौम अपनी, बुझ गई होती चिरागों की तरह काम अपनी, पास इसके जो न फर्शे गमे सरवर होता, पास इसके जो न फर्शे गमे सरवर होता। कि रखता असगर भी जो दहलीज़े जवानी पे कदम, पता रखा तस्मीर कि रखता असगर भी जो दहलीज़े जवानी पे कदम, अपने दादा की तरह फातह खैबर होता। माशाअल्लाह बेहतरीन कलाम पेश किया मोहतरम शहजादा शरफ जलालपुरी साहब ने। आइए हजरात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ नारे सलवात, आइए यही चार मिसरों में पढ़ के बुला देता हूँ। शरफ साहब सुनिए, हालांकि सुना है सबका, इस वक्त पूरी दुनिया में डॉक्टर नैयर जलालपुरी का जो शेर गूंज रहा है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हालांकि 2 मिसरा था खाली, मगर सुबह इन्होंने बताया 2 मिसरा और। नसीब से वही करबो बला में जाते हैं, भाई साहब नसीब से वही करबो बला में जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। पूरी दुनिया में ये शेर पहुँच रहा है इस वक्त, हर इंसान की ज़बान पे ये शेर है। नसीब से वही करबो बला में जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, बिल्कुल बिल्कुल उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी।
ये मातमी है कहाँ रोज़ मुस्कुराते हैं। आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल उस ख़तीब से गुजारिश है जिसके पास खिताबत का वो समंदर पाया जाता है जिसमें मुसलसल रवानी पाई जाती है। आइए उस शायर से गुजारिश है कि जिसके अशार में जोश व इक़बाल की फ़नी सन्नाइयाँ रानाइयाँ पाई जाती हैं। नारा हैदरी, नारे सलवा। उस जाकिर से गुजारिश में कर रहा हूँ जिसके तस्करे में बहरहाल बुलंदियाँ पाई जाती हैं। मेरी मुराद ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुहक्किक मुदब्बिर मुफस्सिर मुसन्निफ़ फ़िलासफ़र दानिश्वर अदीब नाज़िम शायर ख़तीब ज़ाकिर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब। नारे सलवात। कम करें अब जो बेहतर समझो, जो बेहतर समझो। शरफ साहब आप चाहे सामने आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, हाँ आइए आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। गुजारिश है तमाम मोमिनीन व मोमिनात से कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमा के मरहूम अलहाज अली असगर इब्ने मरहूम इमदाद हुसैन की रूह को और जमी अमनानात को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतइय्यिल अब्तहिय्यिल तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल वतील वद्दामिउ सौलातिल ज़लील मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अलबैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुज्तनबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा। सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे वतन के अर्श अज़ा के चाँद सितारों फ़र्श अज़ा पे जलवा अफरोज़ हैं आप। ये जलालपुर के अज़ाई तहज़ीब चंद चेहरों में सिमटी हुई है। मैं इसे सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ के इसाले सवाब की मजलिस है। मरहूम का नाम अली असगर है, लेकिन कल जो तारीख़ गुज़री और ये जो साल चल रहा है 1400 साला हज़रत अली अकबर के सिलसिले से, तो मेरा जी चाह रहा है कि मजलिस अली असगर की हो और फ़ज़ाइल व मसाइब अली अकबर के हों। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इजाज़त है तो मैं अपने वतन चरागों से इजाज़त चाहूँगा कि सिलसिला कलाम का आगाज़ किया जाए। और ऐसे सामीन ऐसी समातें, ये जो एकेडमिक समातें हैं, इसलिए मगर ये चाह रहा है कि थोड़ा सा खिताबत का भी एक लुत्फ़ आए। आज पता नहीं क्यों तबीयत है ज़रा सा
तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ये अक़ीदा कुरानी है जो गैर इख्तलाफ़ी है कि उसने हर ज़माने के लिए हादी का इंतज़ाम किया। हादी का इंतज़ाम पहले किया, उम्मत का इंतज़ाम बाद में हुआ है, ताकि किसी उम्मत को ये शिकवा ना हो कि हमें हिदायत की ज़रूरत थी और हादी नहीं मिला। जैसे पानी पहले है, प्यासे बाद में, ग़िज़ा पहले है, भूखे बाद में, दरख्त पहले है, छाँव लेने वाले बाद में, हवाएं पहले, सांसें लेने वाले बाद में, समंदर पहले, कश्तियाँ चलाने वाले बाद में, हवाएं पहले, तैयारा चलाने वाले बाद में। इसी तरीक़े से हिदायत पहले, उम्मत बाद में, यानी आदम पहले, आदम की उम्मत बाद में, नूह पहले, उम्मत बाद में, मूसा पहले, उम्मत बाद में, ईसा पहले, उम्मत बाद में, इब्राहीम पहले, उम्मत बाद में, 14 पहले, 1.25 लाख बाद में। मगर ये भी अजीब व गरीब बात है कि ये 1.25 लाख में भी जैसा एक है वैसा दूसरा नहीं, जैसा दूसरा है वैसा तीसरा नहीं, जैसा तीसरा है वैसा चौथा नहीं। हमने उर्दू शायरी में भी देखा, अपने पुराने जुमलों के कुछ थोड़ा सारा लेके आगे बढ़ूं, कि गालिब के बाद जो आया वो मगलूब हो गया, मीर के बाद जो आया वो फ़कीर हो गया, अनीस के बाद जो आया वो 19 हो गया, दबीर के बाद जो आया उसकी शायरी दबी रही, इकबाल के बाद जो आया वो बुलंद इकबाल ना हो सका, फ़िराक़ के बाद जो आया वो मजाज हो गया, फैज़ के बाद जो आया वो बेफैज़ हो गया, जोश के बाद जो आया वो बेहोश हो गया, गांधी के बाद दूसरा गांधी नहीं, आइंस्टीन के बाद दूसरा आइंस्टीन नहीं, एक फ़िलासफ़र के बाद दूसरा फ़िलासफ़र नहीं, एक स्कॉलर के बाद दूसरा स्कॉलर नहीं, एक दानिश्वर के बाद दूसरा दानिश्वर नहीं। इसलिए कि हिस्ट्री का हर कैरेक्टर एक एक्सीडेंटल कैरेक्टर होता है, दूसरा वैसा हो जाए तो मोजज़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरा वैसा बना ही नहीं। मगर अल्लाह ने एक घराना ऐसा पैदा किया कि पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब ये अजीब गरीब बात है, हो सकता है कोई इंसान ये कहता ठीक है अल्लाह के पास एक ऐसा सांचा था कि जिसमें 14 मोहम्मद बन बन के चले आए, लेकिन अब 15वां बनाना खुद खुदा के भी बस का नहीं है, इसलिए कि यहीं पे इस्मत कामिला का सिलसिला मुनक़ता हो जाना है। अब 14 के बाद अल्लाह 15वां नहीं बना सकता। अगर कोई ये ऑब्जेक्शन कर दे तो अल्लाह के पास जवाब क्या रहेगा? इसलिए अल्लाह ने पहले तो 1 के 2 बनाए, फिर 2 के 14 बनाए, फिर 14 को बराबर से तकसीम किया, खल्क़े अव्वल, खुल्क़े अव्वल, खिल्क़े अव्वल को 14 में तकसीम किया। उसके बाद तस्वीरों को देख के बनाना शुरू किया। अली को देखा अब्बास बनाया, हसन को देखा कासिम बनाया, मोहम्मद को देखा अली अकबर बनाया। मुझसे ज्यादा समझदार है। तस्वीरों को देख के तस्वीरें बनाना शुरू की। अली बना दूं, अब्बास ले लो, हसन बना दूं, कासिम ले लो, मोहम्मद बना दूं, अली अकबर ले लो। मदीने वाला मोहम्मद अपनी जगह, करबला वाला मोहम्मद अपनी जगह। अरे देखिए अजीब गरीब, अरे मैं क्या कह रहा हूं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, अब मैं पहले जरा सा वो जो नाज शरीफ हमारे अलीगढ़ में बार बार पढ़ी जाती है, पहले आज उसका कचूमर निकाल दूं थोड़ा सा। वो कहा जाता है कि साहब हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैदा दौरी उनचे खूबों हमदारन तो तन्हा दारी। यानी अगर यूसुफ का हुस्न देखना हो, आदम की खुल्लत देखना हो, मूसा की हैबत देखना हो और ईसा की मसीहाई देखनी हो, ये सब अलग अलग देखना हो तो अलग अलग नबियों को देखो। सबको एक जगह देखना हो तो मोहम्मद को देखो। बहुत अच्छा शेर है, इससे खराब शेर नहीं हो सकता। सलवात भेजिए तो समझाऊं, अभी ठीक करता हूं। क्या मतलब? देखिए, अली बाबे शहर इल्म है, इसीलिए कभी कभी जो बातें शहर के अंदर वाले नहीं समझ पाते वो दरवाजे पे बैठा हुआ आदमी समझ जाता है। दरवाजे पे जो बैठा होता है। अब भीख हमेशा
घर में घुस के नहीं मांगी जाती, दरवाजे से मांगी जाती है। जब दरवाजे से भीख मांगिएगा तो घर का मालिक देगा, यानी अली के नाम पे मांगिएगा तो मोहम्मद देगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं जरा सा शेर बड़े मोहतरम शख्सियत का है, मगर पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी उनसे खूबा हमादारन तो तनहा। उसके बाद लंबी एक नाच चली आ रही है, उनका ना देखो यहाँ मोहम्मद को देख लो, उनको देखो यहाँ मोहम्मद को। क्या देख लो क्या चीज होता है? क्या मतलब जो उनको पहले मिल चुका बाद में वही मोहम्मद को मिल गया? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, यानी आदम की नजाबत मोहम्मद का सदका, यूसुफ का हुस्न मोहम्मद का सदका, इब्राहिम की खुल्लत मोहम्मद का सदका, यानी जो कुछ नबियों को मिला है वो मोहम्मद के सदक़े में मिला है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूं, अगर आप चलेंगे तभी जाऊंगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा एक बात फिर कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आदम, नजीउल्लाह, मूसा, कलीमुल्लाह, ईसा, रूहुल्लाह, इब्राहिम, खलीलुल्लाह, नूह, नबीउल्लाह, सब ठीक अपनी जगह, सबकी अजमत अपनी जगह, लेकिन आदम नजीउल्लाह होते हुए भी शबीह मोहम्मद हो सके? अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं? इब्राहिम खलीलुल्लाह होते हुए भी शबीह मोहम्मद बन सके? अरे मैं क्या कह रहा हूं? यूसुफ हुस्न का पैकर बन के भी शबीह मोहम्मद बन सके? मूसा कलीमुल्लाह हो के भी शबीह मोहम्मद हो सके? ईसा रूहुल्लाह हो के भी शबीह मोहम्मद हो सके? 1.25 लाख अपनी जगह, ऊंचा खूबा हमादारन तो हम कैसे मान ले? इनमें से एक भी क्या शबीह मोहम्मद बन सका? मैं 1.25 लाख का चैलेंज कर रहा हूं, और खुदा के वास्ते इसको मुबालगा ना समझिएगा। अली अकबर उस हुस्न का नाम है। लोग हमसे बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं कि हजरत यूसुफ की अजमत को सामने रखी और आप तो यूं कर देते हैं, यूं कर देते, यूं कर देते हैं। हजरत यूसुफ को अली अकबर की झलक शायद मिल गई हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से आज मजलिस पढ़ूंगा। अभी रुकिए, अभी मैं हजरत यूसुफ आप रुकिए, अभी बाद में आपसे मुखातिब होंगे, पहले इधर का मामला समेट लें। बैठा दिया मैंने उनको, मैं एकदम सही बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अभी उनसे बात करूंगा। पहले सीधे सीधे बात करते हैं। 1.25 लाख में कोई है जो शबीह मोहम्मद हो? अच्छा, सीरतुन नबी की, चाहे अल्लामा शिबली नोमानी की हो, चाहे अर्रहीकुल मख्तूम नई वाली हो, अरबी में सब पढ़ने के बाद कह रहा हूं, अपने नबी करीम की जितनी सीरत तैयबा उर्दू में, अरबी में, फारसी में लिखी गई, सबका थोड़ा मोड़ा मुतालिया और मुशाहिदा करने के बाद राशिद साहब, आप अपने मीडिया के जरिए से मेरी आवाज़ का फैलाव जहां तक हो सके, लाइव वज़ादारी के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां तक आवाज़ जा रही है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि खुद मेरे नबी करीम के 3 बेटे हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र के सही। हजरत इब्राहिम जो जन्नतुल बकी में दफन है, हजरत तैयब, हजरत ताहिर, ये 3 बेटे हैं, लेकिन इनमें से भी कोई शबीह मोहम्मद था नहीं। कुल्ली तौर पे कोई शबीह, अबे बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, सुलभी कोई बेटा शबीह मोहम्मद नहीं, 1.25 लाख अंबिया कोई शबीह मोहम्मद नहीं। जुज़वी तौर पर अली शबीह मोहम्मद बने, कुल्ली तौर पे नहीं। सिर्फ हिजरत की रात कह सकती है। आप सलामत रहिए, ऐसा मजमा पा गया हूं तो पढ़ रहा हूं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली एक ही नूर के टुकड़े हैं, जो मोहम्मद है वही अली है, एक ही नूर के टुकड़े हैं। लेकिन कितनी सफाई से मौलाए कायनात ने कहा, कुन तो नबी आदमा बैनल वायवत्तीन, कुन तो वली आदमा बैनल मायवत्तीन। जब तक ये नबी थे तब से वो वली थे, यानी वो नबी की हैसियत से, ये वली की हैसियत से। इसका मतलब शबाहत नहीं थी। हाँ, बचाना था
तो एक रात के लिए मोहम्मद बन गए। जरूरत मोहम्मदी थी, मैं फिर कह रहा हूं, अली अकबर का मनसब पढ़ना है। जुज़वी तौर पे शबीह मोहम्मद हैं अली। अब एक बात बताऊं, जिसको अली अकबर के हुस्न की जरा सी खैरात मिल जाए वो कायनात बशरियत में भी वहदहू ला शरीक होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इसको गुलू ना समझिए, ये सवालिया निशान चेहरों को ना बनाइए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहुत इत्मीनान से कह रहा हूं, इसमें मैं कुफ्र का फतवा नहीं मानूंगा। अगर किसी बशर को हुस्ने अली अकबर की जरा सी खैरात मिल जाए तो आलमे बशरियत का वहदहू ला शरीक होगा। आप कहेंगे तौहीद खतरे में, तौहीद खतरे में नहीं है। तौहीद हमारे समझने की चीज ही नहीं है। तौहीद की मारिफत के लिए 14 बने हैं, हम उन 14 की मारिफत हासिल कर लें यही बहुत है। तौहीद हमारे समझने की चीज नहीं। अब कह दूं एक जुमला, तौहीद किसे कहते हैं? नजर ना आए तो अल्लाह अकबर, नजर आ जाए तो अली अकबर। जुमला हुआ तारीखी। नजर ना आए तो अल्लाह अकबर, नजर आ जाए तो अली अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हज़रत अय्यूब से जैसा मिस्र का बाजार, थोड़ा सा आपकी समाअतें मिस्र के बाजार की तरफ गुजार हो रही है तो मैं अर्ज करूं, ये बताइए आपके हजरत यूसुफ का हुस्न क्या था? पूरे सूरह यूसुफ में यूसुफ का किस्सा है, यूसुफ का हुस्न नहीं है। पढ़िए आप सूरह यूसुफ, तिलावत कीजिए, आप क़िरात कीजिए। पहली बात तो क़िरात का कॉन्सेप्ट समझिए, जिसको आप अंग्रेजी में रीडिंग कहते हैं। स्टडी के बाद जो पिक्चर आपके जहन पे के कैनवस पे उभरे उसे क़िरात कहते हैं। पूरा सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद में आपके जहन पे तस्वीर क्या बनती है? इसका मतलब अल्लाह की नजर में भी हुस्न यूसुफ यानी चेहरा यूसुफ, खदो खाल यूसुफ काबिल इतना नहीं था, किरदार यूसुफ काबिल इतना था। ये मेरा जलालपुर है, मैं जिम्मेदारी से यहां गुफ्तगू करने का आदी हूं। किरदार यूसुफ है, वाक़या यूसुफ है, हुस्न यूसुफ नहीं है। अच्छा, हुस्न यूसुफ का मतलब क्या है? किताबी चेहरा था, हुस्न यूसुफ। गिलाफी आंखें थी, हुस्न यूसुफ। नरगिसी पलकें थी, हुस्न यूसुफ। सितारों जैसी पुतलियां थीं, हुस्न यूसुफ। राज जैसे गेसू थे, हुस्न यूसुफ। चांद जैसे आरिस थे, हुस्न यूसुफ। गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ थे, हुस्न यूसुफ। मोती जैसे दांत थे, हुस्न यूसुफ। गलत। हमारे छठे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह में मुफज्जल एक दिन बैठा हुआ फरमाते पूछते हैं, मौला हुस्न यूसुफ समझा दीजिए। मौला ने मुफज्जल से कहा, मुफज्जल जिसे तुम हुस्न यूसुफ समझते हो वो हुस्न यूसुफ नहीं है। हुस्न यूसुफ का मतलब आंखें नहीं है, हुस्न यूसुफ का मतलब नाक नक्शा नहीं है। हुस्न मुस्लिम का मतलब आंखें और आंखों के ऊपर अबरू और अबरुओं के ऊपर माथा, माथे के ऊपर लकीरें, लकीरों के ऊपर गेसू, ये हुस्न नहीं है। छठे इमाम फरमाते हैं, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मारिफत यूसुफ में बढ़ती गई जिसे कुरान हुस्न यूसुफ कहता चला गया। सलावात भेजिए, मैं थोड़ा और झूम लूं इस जुमले पे। हुस्न यूसुफ खदोखाल का नाम नहीं है, हुस्न यूसुफ मारिफत मोहम्मद वालो मोहम्मद का नाम है। हुस्न का कॉन्सेप्ट ही हम नहीं समझते। अच्छा, आज भी जो लोग सूरत देख के मर जाते हैं क्या वो हुस्न के मानी समझ पाते हैं?
सलावात, नौजवान बैठे हैं, सलावात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरकार आप बताइए, रोजे अली अकबर रोजे नौजवान है ना, तो नौजवानों को उनके हिसाब से बात करें। ये उम्र समझने की और समझाने की है, और इसी उम्र में अगर लड़का गड़बड़ होता है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ये जो हजरत अली अकबर का 11 शाबान है, इसको रोज़ा नौजवान बनाना चाहिए। और ये नौजवानों की जो ताकत है, इनको सही राह रास्त पर लाना, यही उम्र है, इबादत की यही उम्र है। बुढ़ापा कोई उम्र नहीं है, नमाजों की यही उम्र है, रोजे की यही उम्र है। तबलीग सही हो रही है ना? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यूथ की जो ताकत है, नौजवान है ना, नौजवान को अजान देने की यही उम्र है, सजदा करने की यही उम्र है, बुजुर्गों के एहतराम की यही उम्र है, अताअत की यही उम्र है। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुस्न यूसुफ क्या है? पहले ये हुस्न यूसुफ आया कैसे उनके अंदर? बस एक ही काम था, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, इबादत हर जगह पे वो खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहवार पे बैठते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नेज़ा लेते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बग्गी पे बैठते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार ऐसे ही मिस्र के बाजार की अगली वाली गली के आखिरी वाले मोड़ पे नुक्कड़ से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुढ़िया जुलेखा वहीं बैठी हुई थी, कोने पे नुक्कड़ पे बैठी हुई थी, सवाली बन के बैठी हुई थी। मोहम्मद की आवाज़ ऐसा कानों में पहुंची कि उसने कहा हाय, इस नाम में क्या चाशनी है, मोहम्मद। अब एक बात कहूँ, अल्लाह किसे कहते हैं यह हमारे आपके समझने के काम नहीं है। अल्लाह भी हम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का इरफान हासिल कर ले। एक बात कहूँ, मोहम्मद की वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मिज़दाक़ ज़बान की नोक तालू से पहली मर्तबा बोसा लेके लबों पे आ जाए तो जो आवाज पैदा होती है उसी का नाम है अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह कुछ नहीं है। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह को भी तारुफ के लिए एक आईना चाहिए कम से कम। जिस आईने में अल्लाह जाहिर होता है उस आईने का नाम है अली। यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लसानुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक बात फिर कहूं, अल्लाह अगर अपने आप को अल्लाह कह दे तो ये उसके कमाल के मुनाफी है। कमालात के इतने जलवे हैं कि अल्लाह खुद कहेगा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह को मैं अल्लाह हूं कहने के लिए, मैं अल्लाह हूं ये कहने के लिए भी जिस जबान की जरूरत है उस जबान का नाम मोहम्मद है। कुरान करीम की कोई भी आयत बगैर ज़बान मोहम्मद के हम तक पहुंची? देखिए अली अकबर तक चल रहा है मुझे, और हल्के में मैं चलूंगा नहीं। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बुढ़िया जुलेखा ने जैसे ही मोहम्मद सुना एक बार इसके मुंह पे भी मोहम्मद जारी हुआ, और जैसे ही मोहम्मद जारी होना था कि वो झुर्रियाँ उर्रियाँ वापस जाके एकदम तब्दील हो गया सब। कुरान कह रहा है यूसुफ जुलेखा को देखो जवान हो गई और अब तुम पे वाजिब है कि इसे अपने शरीके जिंदगी बनाओ। कुरान कह रहा है। यूसुफ ने पलट के पूछा तुझे हो क्या गया? जुलेखा ने पलट के कहा तुम्हारे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई। अब समझ में आया ये मुफज्जल छठे इमाम से क्या पूछ रहा था कि यूसुफ का हुस्न क्या है? मोहम्मद से मोहब्बत। कुरान से साबित हुआ। मासूम की कोई भी गुफ्तगू कुरान के खिलाफ नहीं जाती ना। तुम्हारे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई। अब एक जुमला कह रहा हूं है तारीख, मगर आज कैमरे के हवाले कर दो वो जुमला। इस अंदाज में कहने का जी चाह रहा, कितनी मोहब्बत हो गई मेरे मोहम्मद से
यूसुफ ने पूछा तुम्हें मेरे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई? यूसुफ ने पलट के पूछा जुलेखा मेरे मोहम्मद से तुमको मोहब्बत हो गई, कितनी? कहा ये जो नेजा है ये दो। यूसुफ के हाथ से नेजा छीन के अपने कलेजे के पास ले गई, नेजा पिघल गया। अब एक जुमला कहूं, जिस मोहम्मद के नाम से नेजा पिघल जाए वो मदीने वाला मोहम्मद, जिस मोहम्मद के सीने से नेजा टूट जाए वो करबला वाला मोहम्मद। कितनी मोहब्बत है। मोहम्मद की मोहब्बत की आंच देखना चाहते हो यूसुफ? ये जो नेजा तुम्हारे हाथों में है, कांधे पे पड़ा हुआ है, ये नेजा लाओ। नेजा लेके जुलेखा अपने कलेजे के पास ले गई। कुरान कहता है, मुफस्सिर कहते हैं वो पूरा नेजा पिघल के जमीन पे गिर गया। हाय हाय, जिस मोहम्मद के नाम पे नेजा पिघल जाए वो मदीने वाला मोहम्मद, जिस मोहम्मद के नाम पे कलेजा नेजा टूट जाए वो करबला वाला मोहम्मद है। यूसुफ समझ में आया? एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर अर्ज कर रहा हूं, सूरह यूसुफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। अभी ताहा बाकी है, अभी वहां तक मैं जैसा इत्मीनान से घूम के जाना चाह रहा हूं, बिल्कुल परेशान आप ना हो। किसे कहते हैं हुस्न? हुस्न किसे कहते हैं? छठे इमाम से मुफज्जल ने पूछा, मौला यूसुफ के हुस्न क्या सिर्फ, अगर ये मारिफत है तो क्या सिर्फ यूसुफ ही को ये मारिफत हासिल हो सकती है? आहा, अब छठे इमाम कहते हैं खाली मिस्र का बाजार नहीं है, जन्नत में भी एक बाजार लगेगा। उस बाजार में जो भी जन्नती, जो भी अहले बैत का आशिक जो चाहे वो खरीद सकता है। मैं मिस्र के बाजार की खरीदो फरोख्त की बात नहीं कर रहा हूं, जन्नत में छठे इमाम और मुफज्जल की गुफ्तगू है, तमाम किताबों में मौजूद है। जन्नत में एक बाजार लगेगा, उस बाजार में जो भी अली वाला जो चाहेगा वो खरीद सकता है, सिर्फ एक दुरूद की कीमत देके। एक बार दुरूद पढ़ दे, जो चाहे ले ले। अल्लाह मुफज्जल की गुफ्तगू छठे इमाम की। जो चाहेगा उस बाजार में खड़े होके, जो चाहेगा वो चश्म ज़दन में, पलक झपकते में वो कोई भी चीज खरीद सकता है। कोई भी बाग चाहिए आपको, कोई भी मेवा चाहिए, कोई भी फल चाहिए, बस वो कहते हैं वहां पे हुस्ने यूसुफ भी होगा। जो चाहेगा एक दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ेगा, यूसुफ के हुस्न का मालिक बन जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब अली अकबर का हुस्न क्या है? अब जैसे चलिए, अभी मैं विलादत पर नहीं आना चाहता हूं। जिसके सदक़े में कायनात बनी उस जात का नाम मोहम्मद। मगर अल्लाह ने कहा अगर अली तुमको ना पैदा करना होता तो मैं मोहम्मद को भी ना पैदा करता। ए फातिमा, अगर तुमको ना पैदा करना होता तो मैं इन दोनों को ना पैदा करता। उस नूर फातिमा के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को कहां बुलाया? मेराज पे। चलेंगे आप मेराज पे आज? कसम खुदा की, जी चाहता है चलें। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान पे ईसा मसीहाई लोग, मुझे जाने दो, आगे पहुंचे। 2 मंजिलें हैं। अब जो पढ़ने जा रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से। एक मंजिल है, उस मंजिल का नाम है मंजिले अज़्ज़म, जिसके माने ठहरना होता है। जैसे जम जम है ना, तो अज़्ज़म जहां खास तरीके से ठहरा जाए वो है मकाम अज़्ज़म।
और उस मकाम पे एक इल्म है, वो है इल्म अल जम, अलिफ लाम तखसीस का, और जम जम जे मीम तशदीद, जीन मीम तशदीद, जम मेराज में जहां रसूलुल्लाह ठहरे थे। जम वो इल्म रसूल को अता किया गया जो आलमे बशरियत पे आज तक मुनकशिफ ही नहीं हुआ, आज तक। परसों मेरे अजीब मुझे हैरत है कि शायर थे वो, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल करेंगे। और मेरा जूनियर जरा सा कहा कि नैयर भाई आप ये बताइए कि आपने अपने आप को कितना पहचाना। वो दूसरे मानों में ले रहे थे। मैंने कहा 1% से भी कम। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा अभी ये जो सेल्स हैं ये अभी 11% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुए। इल्म अलजम किसे कहते हैं? सुनिए आप, मंजिल याद रहेगी आपको। अज़म इल्म याद रहेगा, अलजम। अलजम कौन सा इल्म है? नूरे कुल को जिसमें बशर तक आने के लिए कितने इल्म की जरूरत है, इस इल्म का नाम है इल्म अलजम। छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर ये नूर 1000 लिबासों में तब्दील होकर यहां तक ना आता तो बशरियत जल के राख हो जाती, उससे निगाहें ना मिला पाती। 1000 लिबासों से तब्दील करता हुआ इस मंजिल तक आया कि लोग मोहम्मद को देख सके। इल्म अलजम। अब सुनिए, वो जो मकाम अज़म है वहां रसूलुल्लाह ठहरे, और ठहरने के बाद में अब यहां पे लिबासे बशरियत और लिबासे नूर, नूर अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल खिल्क़ अव्वल उस लिबास में, ताकि अब ज़मीन पर लोगों को मुतहम्मिल होना और ये सारी कैफियतें, ये पहली मेराज की मंजिल है। उसके बाद जो चंद कदम गए वहां से आगे बढ़े तो वहां पे एक आईना तौहीदिया था। मोहम्मद ने पलट के देखा तो वहां भी वही थे और यहां भी वही थे। मेराज पे आप लोग हैं कि नहीं? जो जमीन पे बैठा उससे मैं मुखातिब ही नहीं हूं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, अगर पलक झपक गई तो ये मेराज भी जुल्फकार की तरह निकल जाएगी। रसूलुल्लाह चंद कदम आगे बढ़े, हुक्म हुआ मुड़ के देखो। जो मुड़ के देखा तो वही थे, जहां से देख रहे थे वही थे, जहां देख रहे थे वही थे। अब सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, छठे इमाम की ये हदीस है, पूरी मुफज्जल से गुफ्तगू है, अल्लामा मजलिसी ने लिखी है। अल्लामा मजलिसी का हवाला है इसका, जो जिम्मेदारी से मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हैरत बिल्कुल में न कीजिएगा। वहां गए रसूलुल्लाह मेराज में, अगली मंजिल पे वही, पलट के देखा वही, ये भी मोहम्मद वो भी मोहम्मद। जिब्रील ने अल्लाह से पूछा ये क्या है? कहा अब मोहम्मद की 2 सूरतें हैं, एक पैकरे मोहम्मद, एक अक्से मोहम्मद। अब पैकर और अक्स में कोई फर्क नहीं रहा। अब आप सुनेंगे अक्स और पैकर में जो अक्से मोहम्मद वही पैकरे मोहम्मद, जो पैकरे मोहम्मद वही अक्से मोहम्मद। अब सुनिए, अब अल्लामा मजलिसी ने जो इबारत लिखी है उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूं कि जिस वक्त हुसैन ने कहा पालने वाले मुझे मोहम्मद की तशबीह चाहिए, तो अल्लाह ने कुछ और नहीं किया, ना रूह बदली, ना बदन बदला, ना पैकर बेद बदला, वही अक्से मोहम्मद अली अकबर बना के उतार। जैसे ही हुसैन ने कहा
पालने वाले तेरे मोहम्मद के बगैर मैं जी नहीं सकता, मुझे कोई शबीह है मोहम्मद दे दे। तो अल्लाह ने वही अक्स उतार दिया। अच्छा, हो सकता है आप लोग को रिवायत का झगड़ा हो, ये डॉक्टर साहिबान लोग मौजूद हैं अलीगढ़ से, PhD और सब वगैरह वगैरह दानिश्वर लोग हैं। मैं लसानियात के हवाले से बात करता हूँ। शबी का तर्जुमा क्या है आज तक हमने किया ही नहीं। एक है, आहा छोड़िए अभी लफ्ज पहले आ जाए, अभी बाद में थोड़ा रुक के पढ़ता हूँ। पता नहीं क्यों आज पढ़ने का जी नहीं चाह रहा, जी चाह रहा रोक के ले जाए। कसीदा जिब्रीलिया अल्लामा मजलिसी ने लिखा, हजरत जिब्रील अमीन ने कसीदा कहा है, मोहम्मद का कसीदा नहीं, अली अकबर का कसीदा है। उसका जरा सा वो नस्रुमा वो इबारत है, उसका मैं एक सतर पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रील भी अच्छे शायर थे कसम खुदा के। अब शुरा कराम इसलिए कह दूं, फजीलत के लिए जरूरत शायरी की हो, क्या किया जाए इसे। आयतुल्ला मोहम्मद हसन नजफी की एक किताब इल्म कलाम पे है, जवाहिरुल कलाम, 140 जिल्दों पे। उसका मुकदमा लिखते लिखते वो कहते हैं कि अगर मैं 2 मिसरे का एक शेर कह पाता तो 140 जिल्दों की किताब ना लिखता। लाखों लफ्जों में से किसी एक लफ्ज को मुंतखब कर ले जाना, ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा होता है। अब जिब्रील अमीन का वो कसीदा सुनेंगे। मैं सिर्फ जो है वो 2-3 सतरें पढ़ना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अस्माओ वल खिताबो वल अलकाबो फी किताब मुबीन ले मोहम्मदिन कुल्लुहु तमसीलुन ले अलीयुनिल अकबर इब्नुल हुसैन। सलावात भेजिए तो मैं तर्जुमा इसका करता। मैं अपनी तरफ से तर्जुमा नहीं करूंगा। कसीदा है हज़रत जिब्रील अमीन का, जिसका नाम ही कसीदा जिब्रीलिया। आज जरा शायर होने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। इत्तेफाक से तबीयत आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी की सुइयाँ बहुत तेज आगे बढ़ जाए। भाई काफ़ी वक्त हो गया शायद। अब सुनिए आप, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं मुझे सुनिए आप। जिब्रील अमीन का कसीदा समझ में आया आपकी? फजल इब्ने शाहजान ने इसकी तशरीह की है। वो तशरीह क्या करते हैं कि फी किताब मुबीन, यानी कलाम पाक में मोहम्मद के जितने नाम हैं, जितने अलकाब हैं, जितने खिताब हैं, सबके तमस्सुल का नाम अली अकबर है। अब जरा सा फर्क जानना चाहिए हमें कि तमसील किसे कहते हैं, तमस्सुल किसे कहते हैं, और उसके बाद मंजिल आती है तशबीह की, यानी शबीह की। शबीह बनाना बिदअत कह देना 2 टके का मुल्ला क्या जाने। कसम खुदा कि शबीह का इमला तलफ्फुज ठीक नहीं है इन लोगों का, क्या जाने शबीह। तमसील किसे कहते हैं? तमसील किसे कहते हैं? अरबी में और उर्दू में भी तमसील एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है। किसी गुजरे हुए वाक़े को दोबारा अमली तौर पर दोहराना, इट इज तमसील। समझ गए आप? मसलन ये मजलिस जो है ये अपने आप में एक तमसील है। जैसे जैसे वाक़े करबला हुआ वैसे वैसे हम पेश कर रहे हैं, ये तमसील है। या मसलन आसान कर दूं, जैसे हमारे यहाँ गालिब जैसे पढ़ते थे वैसे ही बन के कलाम पेश करना, तमसील। तमसीली मुशायरा लोग कहते हैं ना, तमसील। मैं लफ्ज़ों को बहुत आसान करके बता रहा हूँ। बड़े बड़ा प्रोफेसर जो है वो चक्कर घिन्नी हो जाता है, समझा नहीं पाता तमसील क्या है। हम बता रहे हैं आपको। हाँ, सबरस की तमसील समझाते हुए आप प्रोफेसर को देखिए कैसा जो है वो उल्टी हो गई सब तदबीरें वाला काम होता है। गुजरे हुए वाक़े को दोबारा मिनोआन एज इट इज पेश करने का नाम तमसील है। ठीक है ना? ये अलम क्या है? उस तमसील के जरिए से दावे पे दलील पाने का नाम तमस्सुल है।
मसलन ये मजलिस तमसील है, उसमें ये मिंबर, ये अलम तमस्सुल है। तमस्सुल अभी तशबीह नहीं कहलाएगा, इसलिए कि इस तमस्सुल में हम रिवायतों के जरिए इस्तेदलाल करके साबित करते हैं, लेकिन इस अलम में एक फर्क है। जुमला, आहा जुमला हुआ, उठा लो जलालपुर वालों, इधर देखो, कैमरा इधर दिखाओ भाई, ये अलम, आज अलम में पंजा है, लेकिन जिसके अलम के हम ये तमस्सुल बनाते हैं उसके पंजे में अलम था। आज उसके अलम में पंजा है, कल उसके पंजे में अलम था। तो ये तमस्सुल हुआ, अभी शबी नहीं हुआ। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम शबी कहते हैं। शबी किसे कहते हैं? ये मजलिस मजलिस कहलाएगी, करबला नहीं कहलाएगी। यानी ये शबी नहीं कहलाएगी, तमसील कहलाएगी। ये अलम अलम तमस्सुल कहलाएगा, शबी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर किसी की मोजज़ाती आंखें या बशारत के तौर पे देख लें कि एक शख्स ऐसा ही से उठाए हुए जिसके बाजू नहीं आए, तब वो तशबीह हो जाएगा। और जैसे ही इस अलम के पास कोई अब्बास जैसा आ जाए, उस वक्त ये मजलिस भी शबीह करबला हो जाएगी, तमसील करबला नहीं होगी, शबीह करबला हो जाएगी। बात मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं, बहुत शबीह मोहम्मद किसे कहते हैं। अब जिब्रील के अल्फाज में सुनिए। आपने पहला मिसरा सुना, अल अस्माओ वल खिताबो वल अलखाबो, चाहे अस्मा जितने हों, फी किताब मुबीन, अल्लाह की किताब में जितने नाम आए हैं मोहम्मद के, जितने खिताब आए हैं मोहम्मद के, जितने अलखाब आए हैं मोहम्मद के, कुल्लुहुम तमसील, सब के सब तमसील हैं। किसकी? अली अकबर इब्नुल हुसैन की। कसीदा जिब्रीलिया है, शुअरा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगला मिसरा सुनिए। जिब्रील कहते हैं अत्ताहा आहा वल यासीन वल मुद्दस्सिर वल मुज़म्मिल वन नूर वल मिशकात कुल्लु मुहम्मदिन लाल मुहम्मदिन। कुरान करीम में जितने नाम आए हैं, ताहा मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। यासीन मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। मुज़म्मिल मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। मुद्दस्सिर मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। मिशकात मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। नूर मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं। मोहम्मद होना और है, आले मोहम्मद होना और है। यासीन यासीन है, आले यासीन यासीन है। मोहम्मद मोहम्मद है, आले मोहम्मद है। जो मोहम्मद है वो आले मोहम्मद नहीं, जो आले मोहम्मद है वो मोहम्मद नहीं, सिवाय एक अली अकबर के जो मोहम्मद भी है, आले मोहम्मद भी है, ताहा भी है, आले ताहा भी है, यासीन भी है, आले यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, आले मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, आले मुद्दस्सिर भी है। सौ साल हो गए शहजाद अली अकबर के, आज तो इतना पढ़ने दीजिए। ज़रात अशबा आप लोग पढ़ते होंगे ना, एक जुमला मासूम का छठे इमाम का अजीब व गरीब जुमला है। अस्सलामु अलैका या अली अकबर इब्नुल हुसैन
अस्सलामु अलैका या ऐने काफिन व या ऐने नूनिन। ये अजीब गरीब बात है। शायरी जो मैं कह रहा हूं यूं ही नहीं है, लफ्ज कितने कीमती होते हैं। अल्लाह को अपने अनवार के मजहर होने के लिए भी लफ्ज पैदा करना पड़ता है। पूरी दुनिया कुन से बन गई, लेकिन कुन भी तो काफ और नून से बने। इसका मतलब कुन दुनिया से पहले काफ पैदा हुआ, नून पैदा हुआ। ज़ारत आशबा का जुमला छठे इमाम का पढ़ूं, ए अली अकबर तुम पे सलाम, तुम्हारी एक आंख के इशारे का नाम काफ है, दूसरी आंख के इशारे का नाम नून है। ये हैरत होगी तो मसाइब शुरू कर दूंगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, हैरत नहीं चलेगी। ये यकीन की मजलिस है, शक की मजलिस नहीं है। जरा एक मिल के सलवात भेजिए आप हजरात। अब जिब्रील क्या कहते हैं कि अली अकबर को बनाने के लिए अल्लाह को दूसरा बदन लेने की जरूरत नहीं हुई, दूसरा नफ्स लेने की जरूरत नहीं हुई, दूसरी रूह लेने की जरूरत नहीं हुई। मकाम जम में इल्म जम के जरिए से जो अक्से मोहम्मद था उसे अली अकबर की शक्ल में हुसैन के सीने पे नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको याद दिलाऊं, हुसैन अली अकबर की जिंदगी में मलूल। अली अकबर जाके पूछते हैं बाबा जान आप मलूल क्यों हैं? कहा मुझे मेरा नाना याद आता है। जुमला सुनेंगे, अली अकबर ने कहा बाबा जान आपको आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी के कौन से बरस के कौन सा लम्हा याद आ रहा है, क्या वैसा बन जाऊं? जिंदगी के कौन से बरस के कौन से लम्हे का मोहम्मद याद आ रहा है, क्या वैसा बन जाऊं? यह है अख्तियार अली अकबर, यह है अख्तियार अली अकबर। पालने वाले मुझे एक मोहम्मद दे दे, कसम खुदा की। ये अक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तस्वीर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब जिस्म ना हो तो तस्वीर होगी, फोटो खींच के रखें, आप चले जाएंगे तो आपके बाद याद रखेंगे। दिक्कत यही थी कि जात एक थी, आशिक दो थे। जमीन पे हुसैन, आसमान पे अल्लाह। जब तक मदीने वाला मोहम्मद यहां था, करबला वाला मोहम्मद वहां था। मदीने वाला मोहम्मद वहां गया, करबला वाला मोहम्मद यहां आ गया। घबरा नहीं रहे ना, बात एकदम दिल लग के सुन रहे हैं ना, दिल लगा के। अच्छा मैं दिल लगा के पढ़ रहा हूं कि नहीं? हाँ तो सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पालने वाले एक मोहम्मद भेज दे, नाना की शबी भेज दे। शबी, शबी का मतलब आपने समझा कितना नाजुक ये शबी लफ्ज है, भेज दे। जैसे ये सामने मस्जिद है, ये इमामबाड़ा है, इसमें बाहर का भी रास्ता ऐसे ही सेम वहाँ मदीने में भी है। बाब जिब्रील से जहाँ सहाबा की सफ़ों की मुक़द्दस सफ़ों को कदमों से तलवों से रोते हुए मिसाब मेराज की पुश्त पे हासिल मेराज को जाना था, तो बाब जिब्रील से घूम के गए थे। लेकिन रियाजुल जन्ना वाला जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा एक है, और उसके जो पल्लू हैं, जो पट खुलते हैं, इधर खोलो तो मस्जिद, उधर खोलो तो ज़हरा का घर। ये आप जानते हैं, वहाँ पे हमने कितनी बार नमाज़ें पढ़ी हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए हम बहुत आसानी से समझते हैं, हम आंखों देखा हुआ सब पढ़ते हैं। तो वहाँ इमाम हुसैन सजदे के आलम में थे,
शुक्र की सरशारी थी, दुआ का इत्मीनान था, पैकर का अक्स था, अक्स का पैकर था, कुछ समझ में नहीं आता। हिजरत के इत्मीनान से सजदा कर रहे थे। जिब्रील अमीन ने आकर कहा, हुसैन मुबारक हो, दुआ पैकर में ढल गई है। 11 शाबान थी, 43 हिजरी थी, मंगल का दिन था, तहज्जुद का वक्त था। सुबह काजिम ने बिस्तर लपेटा था, सुबह सादिक की पहली किरण जमीन पे आई थी, सितारे डूब रहे थे, चांद ये वाला डूब के वो वाले चांद का इंतजार कर रहा था। हुस्न के घर में हुस्न आ रहा था। जाहिलों में आलिम बन जाना और है, कंजूसों में सखी बनना और है, भगोड़ों में बहादुर बनना और है, बेसुरों में सुर वाला बनना और है, ना मौजू कबीले का शायर बनना और है, लेकिन हसीनों में हसीन बनना। यहाँ हुस्न भी हसन होता है, हसीन भी हुसैन होता है। अब्दुल्ला बधा के चाँद, अब्दुल मुत्तलिब तैबा के चाँद, हाशिम अरब के चाँद, मोहम्मद रिसालत के चाँद, अली विलायत के चाँद, हसन खुल्क के चाँद, हुसैन शहादत के चाँद, औन मोहम्मद हौसलों के चाँद, अली असगर तबस्सुम का चाँद, अब्बास बनु हाशिम का चाँद। ऐसे में लैला का चाँद आया। जिब्रील ने आके कहा, हुसैन मुबारक हो, हिजरत की रफ्तार से इत्मीनान के सजदे के आलम में पेशानी रखने वाला हुसैन मेराज की रफ्तार से उठा, इतनी तेज कदम चला कि शानों से शमला ढला, बाहें आलम बन के बुलंद हुई, गेसू खुल गए। इतनी तेज रफ्तार से तो खुद मूसा अल्लाह से मिलने के लिए तूर पे भी नहीं गए थे। हुसैन अली अकबर से मिलने के लिए फौरन बैतुल शरफ में तशरीफ ले गए। अली अकबर को लिया, तहारत किसे कैसे बताऊं, उठा के फौरन जहां से गए थे वहीं लेके आए। अली अकबर हुसैन के साथ सजदा करने लगे। पीछे पीछे अब्बास बनु हाशिम। अली अकबर को देखा, खानदान कैसा, ननिहाल, अबी मुर्रा हजरत लैला के वालिद नाना, बनी सकीफ, मुख्तार जैसा बहादुर जिस खानदान का, ददियाल मैंने आपके सामने पढ़ा, बनु हाशिम का। अली अकबर इतना अजीम और इतना हसीन। हुसैन ने कहा, जिसे जो चाहे ले जाए, सल्तनत मांगो दे दूंगा, राय बेटे चाहे ले जाओ, फितुरुस आओ बालों पर ले जाओ, जिसको जो चाहिए मैं फिर दे दूंगा। सबको दिया। दिन भर हुसैन बांटते रहे। असर का वक्त आ गया, सब आए अपना अपना तोहफा मांगने के लिए। शहजादी ज़ैनब आप नहीं तशरीफ ले आई। भैया हुसैन सबको सारी सौगातें दे दो, मुझे कोई और सौगात नहीं चाहिए, यही अली अकबर चाहिए। ज़ैनब ने आगोश में लिया, इसका नाम याद रहे कि बनु हाशिम में जब बेटा पैदा होता है तो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन नाम भी रखा जाता है, उसी दिन कुन्नियत भी रखी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अली अकबर पैदा हुए हैं, तो इनका नाम अली अकबर क्यों? मख्तल ने लिखा, चूंकि शहीद होने वालों में हुसैन के दो ही बेटे हैं। अब चूंकि साले सवाब की मजलिस अली असगर मरहूम के नाम की है, इसलिए जो सबसे छोटा बेटा है वो अली असगर, जो सबसे बड़ा बेटा शहीद होने वालों में वो अली अकबर। और चूंकि करबला की ज़मीन अली अकबर के नाम लिखा इसलिए अली अकबर। ठीक है, रिवायतें कहती हैं, मगर बहसियत शायर ज़रा जी चाहता है कि इश्क की वादियों में थोड़ा चला जाए। जिब्रील ने इतना अच्छा कसीदा लिख दिया तो हम आदमी होकर ना लिखें। हालांकि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का कोई किनारा नहीं है, शायद अर्शे इलाही पे कोई एक किनारा खुल गया था,
और साक़े अर्श को पकड़ के जिब्रील अमीन कसीदा कह रहे थे, तो ऐसे अशार हो गए। तो हमारा भी जी चाहता है, जब मौला सज्जाद पैदा हुए थे तो अली ने खुद आगोश में उठाया था। इमाम अली ने, मौला अली इब्न अबी तालिब ने मौला सज्जाद को खुद आगोश में उठाया था। 2.5 साल तक अली की आगोश में मौला सज्जाद खेले हैं। अब एक जुमला कहूं, इमाम अली की मौजूदगी में अली के घर में भी पैदा होने वाला अली अली अकबर हो ही नहीं सकता था। जुमला ज्यादा भारी था, शहीद हो गया। जब मौला अली मौजूद होंगे तो जो बेटा पैदा होगा वो अली की मौजूदगी में अली अकबर कैसे होगा? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, किताब से नहीं अकीदे से पढ़ाना, जो इल्जाम जिसको देना हो दे। सुभान अल्लाह। हालांकि सारे नाम अली हैं। जब अली यहां से वहां गए तब यहां एक अली की जरूरत हुई, तो जो बड़ा वाला अली था वहां चला गया, अब ये अली अकबर। फलसफा समझ में आ रहा है? मोहम्मद के बाद मोहम्मद का फलसफा समझ में आया, अली के बाद अली का फलसफा समझ में आया। नाम के साथ कुन्नियत भी रखी जाती थी। अबल हसन अली अकबर की कुन्नियत है। इमामों में 4 अली हैं, चारों की कुन्नियत अबल हसन है। ये शरफ भी सिर्फ अली अकबर को है कि नाम भी मोहम्मद वाला अली, शबाहत भी मोहम्मद वाली। अब एक बात कहूं, रसूल अल्लाह के दुलदुल का नाम क्या था? उकाब। अली अकबर के दुलदुल का नाम उकाब। क्या बात है भाई, अर्राहवार भी साहिब मेराज वाला पाया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बनु उमैया के गवर्नर ने पूछा था, हजरत अली अकबर वहां पे सफीर की हैसियत से गए थे, तो तुम्हारा नाम क्या है? अली। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? अली। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? अली। बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया, पानी का छिलका उड़का हुआ। तो ये तुम्हारे घर में सब अली होते हैं? वापस आए, इमाम हुसैन ने पूछा क्या गुफ्तगू हुई? कहा सिर्फ अली अली हुआ। कसम खुदा की, फौरन ये जुमला सुन के इमाम हुसैन ने कहा, पालने वाले अगर तू मुझे 1000 बेटा दे तो सबके नाम अली रख दे। अली अकबर की जिंदगी की झलकियां भी हमने देखी कहां? ये जिंदगी के उससे पहले के वाकयात हैं। 1 घंटा हो गया, सलवात भेजे मोहम्मद वाले बस। अब नहीं बस हज़रत अली अकबर की ये शान। अब जरा सा एक मरहला और, 60,000 सुर्ख दीनार यानी 6 टन 24 कैरेट वाला, जिसको आप सुर्ख सोना कहते हैं, रेड गोल्ड, जिसको बाद में वाइट गोल्ड कहते हैं, वो इमाम हुसैन के पास था। 6 टन। उस वक्त जमीन का भाव मिट्टी के भाव था, यानी एक अशरफी का जो 1 तोला सोना इतना कीमती होता था कि 1 तोले में नेजा यूं मारा जाता था, और एक नेजा फेंकने, आज हम थोड़ी कि जैसे ऐसा गुलेल मारते हैं वो जाके वहां टन से हो गए। हाँ, एक नेजा कम से कम 16 किलोमीटर दूर पे जाके गिरता था, ऐसे मारते थे लोग। तो एक अशरफी पे 16 किलोमीटर जमीन, और उसमें 6 टन सोना इमाम हुसैन ने दिया। समझे आप? अली अकबर सिर्फ जन्नत के जमींदार का नाम नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अब इस जन्नत का इस्तिआरा जिसने जहां समझा वहीं लिया। पूरी खुदाई अली अकबर की है। हालांकि जमीन सब बीबी ज़हरा की, समंदर सब बीबी ज़हरा के, पानी सब बीबी ज़हरा का, इसीलिए उम्र भी वही मिली हज़रत अली अकबर को।
शबाहत मोहम्मद की मिली, नाम अली का मिला, लेकिन बनु असद से ये ज़मीन 16 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। उस ज़माने में जो शरीयत कहते हैं वो असल में नदी में, जैसे मौलवी घाट है ना, तो नदी में पानी में उतरने के लिए जो घाट बनाए जाते थे उसी के माने होते थे, वही लफ्ज़ शरीयत। समझ गए आप? यहीं से जो ट्राइबल सिस्टम था अरब का, वो एक एक्ट था, रिपारियन एक्ट। मैं जैसा अंग्रेजी किताबों के हवालों से बात करने लगा हूं, जो हमारे अंग्रेजी के मकातिल है, वो रिपारियन एक्ट। अकीदे के एतबार से रसूल वाले रसूल ज़मीन और आसमान के मालिक हैं, उन्हीं के सदक़े में कायनात बनी है। लेकिन रिपारियन एक्ट जो ट्राइबल सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, उसके तहत भी ज़मीन के बैनामे का तरीक़ा यह है कि कबीले का जो सरदार होगा वो आएगा और आपका जो सरदार होगा उसके नाम बैनामा लिखा जाएगा, और जो रजिस्ट्री होगी उस रजिस्ट्री में अगर वो ज़मीन दरिया के किनारे की है तो आधा दरिया जो इधर वाले का है और आधा दरिया उधर वाले का होगा, या तो दोनों तरफ ज़मीन खरीदी जाए। तो 16 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हजरत अली अकबर के नाम जमीन इमाम हुसैन ने खरीदी, और खरीदने के बाद फिर हिबा कर दी। लेकिन रजिस्ट्री पर जमींदार जिसे बनाया उसका नाम है अली अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब करबला में जो जाएगा वो जमींदार की इजाजत के बगैर तो जा नहीं सकता। अब करबला के मालिक व मुख्तार का नाम अली अकबर। जब जमीन खरीद ली जाती है तो कुछ लट्ठे गाड़ गाड़ के हदबंदी कर दी जाती है। करबला की हदबंदी के तरीके बताऊं? हजरत औन और मोहम्मद एक दरिया की तरफ, एक उमर साद के खैमे की तरफ। उमर साद भगोड़ा 16 किलोमीटर की दूरी पे पानी में इतनी गर्मी थी, पानी में बैठा हुआ था, ये सोच के कि यहां तक तो कोई नहीं आएगा। हजरत औन ने उमर साद के खैमे में नेजा मार के बताया, यहां तक की जमीन की हदबंदी करने आया हूं। तेरा खैमा लगा है वो फौज यजीद की जमीन नहीं है, वो मेरे भैया अली अकबर की जमीन है। हम सजदा अपनी जमीन पे करते हैं, हम लड़ाई अपनी जमीन पे लड़ते हैं। इसमें से एक रत्ती भर भी जमीन यजीद की नहीं है। अगर ये रिपानियर एक्ट के तहत अली अकबर के नाम हुसैन जमीन न लिखवाते तो आज का नालायक और नाहंजार मुवर्रिख हिस्टोरियन ये लिख देता कि जिस जमीन पे हुसैन लड़ने गए थे वो तो चूंकि वो बादशाह यजीद था इसलिए उसकी प्रॉपर्टी थी, हुसैन गए क्यों, इसलिए पहले कीमत दे दी। क्या बात है भाई। हमारे साथ तेरा आखिरी खैमा भी मेरे भैया अली अकबर की जमीन पे है, हदबंदी कर रहा हूं मैं, इसलिए नेजा चिबो दिया। वो नेजा उमर साद के खैमे से चुपता हुआ जमीन में जाके धरा है और आज तक नहीं उखड़ा है। आज तक मकाम औन वहीं पे मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तक जमीन अली अकबर की है 16 किलोमीटर। अच्छा, ये इधर वाला पोर्शन हो गया। अब दरिया, रिपारियन एक्ट, आधा दरिया जिसने जमीन खरीदी तो दरिया के इस तरफ वाली जो जमीन खरीदी आधा दरिया उसका, तो हजरत औन तो वहां तक गए, उमर साद के खैमे तक। हजरत मोहम्मद को जनाब ज़ैनब ने रोक लिया कि दरिया की तरफ जाओगे तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, मगर वहां की हदबंदी कौन करे? तो ये सब है शागिर्द। उस्ताद का नाम है अब्बास, बीच दरिया में अलम गाड़ा।
हदबंदी है। पानी में अब्बास ने अलम नहीं गाड़ा है, जमींदारे करबला अली अकबर की ओन की हुई प्रॉपर्टी की हदबंदी का नाम है परचम अब्बास। रिपारियन एक्ट, यहां तक जमीन सब अली अकबर की है। अब आप वो खुतबा सुनेंगे, वक्त को अब चीजों को समेट रहा हूं थोड़ा सा। हजरत अली अकबर ने मैदान जंग में जो खुतबा दिया है, रजज नहीं, रजज तो शेर में है, वो आज नहीं पढ़ूंगा। खुतबा जो दिया है उसके बस 4-5 जुमले सुनिए और सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए। फौज यजीद से मुखातिब होकर हजरत अली अकबर ने कहा, एक किसी और के होते हुए किसी और की औलाद हो, बलागत अली अकबर पे सलाम। अरबी के टुकड़े में आप मेरे साथ अभी चलिए, घंटे बाद सब अरबी में पूरा मतन दे दूंगा आपको, तर्जुमा कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। ऐ किसी और के होते हुए किसी और की औलाद हो। 9 लाख को कहा है, 9 लाख के शजरे को एक जुमले में समेटना भी ये हमला भी अली अकबर ही का है। उसके बाद जुमला सुनिए हजरत अली अकबर का, ओहो आए रजालत के खडरों में पड़े हुए बदनसीबी के मलबो, रजालत के खंडरात में पड़े हुए बदनसीबी के मलबो। कसम खुदा की शबाहत मोहम्मद की है तो बलागत नहजुल बलागा की है। ऐ रजालत के खंडरात में पड़े हुए बदनसीबी के मलबो, जुमले सुनिए आप, एक किसी और के होते हुए किसी और की औलादो। जुमले सुने क्या क्या कहें कसम खुदा की। मैं जुमले को जरा सा और भी बहुत ज्यादा जुमले हैं उसमें और इसी तरीके के, मगर उसके बाद में फरमाते हैं हाँ एक तीसरा जुमला, ए नजिस और नापाक मुर्दों की शबी हो। क्या बात है भाई, ए नापाक मुर्दों की शबी हो। मैंने नकाब उलट दी मुझे देखो, मैं उसकी शबी हूं जो साहिबे मेराज है और उसका हम नाम हूं जो कुरान नातिक है। तुम मुझसे जंग करने के लिए आए हो जो फातिमियुद्दम मोहम्मदियुश्शयम अलीयुल करम और अहदुल हिमम है। तुम उस हुसैन से लड़ने के लिए आए हो जिसका खून फातिमा का खून है, जिसकी शहामत मोहम्मद की शहामत है, जिसका करम अली का करम है और जो अपनी अदाओं में अहदियत है। अली अकबर के जुमले हैं। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो जो मकीने बज़्मे अहदियत है। अली अकबर के जुमले हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मकीने बज़्मे अहदियत, तो मुझसे लड़ने के लिए आए हो जो मानिए किताबुल मुबीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझसे लड़ने के लिए आए हो, क्या जुमला कहा है, कसम खुदा की। ये अगला जुमला है हज़रत अली अकबर के खुतबे का मैदान जंग में। कसम खुदा की इस दौर में सिवाय हुसैन के कोई मोहम्मद का और बेटा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह,
कौन कह रहा है जो मोहम्मद की खुशबी है? और 9 लाख में एक भी नहीं निकला जो टोक सके। क्या बात है भाई। 9 लाख में 1 लाख तो सहाबी थे, बाद में वहाबी हुए होंगे। कोई कहता कि नहीं मोहम्मद की शबाहत नहीं है। इसका मतलब बाप के कातिलों से मोहम्मद की शबाहत के कलमा पढ़वाने वाले शबी का नाम अली अकबर है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। बस मैंने काफी गुफ्तगू कर ली। वहां पे हज़ा माले मजलिस आंसू हैं। हालांकि तबीयत थी आज, अभी मैं रजस के शेर पढ़ता फिर कभी, लेकिन एक मजलिस कम से कम 1400 साला ये सिलसिला हज़रत अली अकबर का, तो कम से कम उनकी सीरत और उनके फ़ज़ाइल और उनकी शबाहत के ऊपर होनी चाहिए। हक़ तो नहीं अदा हो सकता, लेकिन थोड़ा सा इशारा मैंने किया। एक जुमला कहूँ, जब अली अकबर पैदा हुए तो मदीने में ऐलान होता था कि आज अली अकबर फ़लाँ गली से गुजरेंगे, और अक्सर तो चचा अब्बास साथ में लेके जाते थे। मुनादी निदा करता था कि अगर किसी ने मोहम्मद और अली को एक साथ नहीं देखा है तो आओ अब्बास और अली अकबर एक साथ आओ, अब्बास और अली अकबर को देख लो। मिस्र से, यमन से, खुतन से, शाम से, हिजाज से, आज़रबाईजान से लोग आते थे अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए। और सखावत, हज़रत अली अकबर जिस हवेली में रहते थे, हमने इस ख़ानदान की गुरबतें पढ़ी हैं, बादशाही नहीं पढ़ी है। अली अकबर उस करीम का नाम है। अली अकबर सखी का नाम नहीं है, करीम का नाम है। सखी और करीम का फ़र्क, जो मांगने के बाद दे उसे सखी कहते हैं, जो मांगने से पहले अता कर दे उसे करीम कहते हैं। फसीले शहर के पास मदीने में अली अकबर ने अपना बैतुल शरफ एक बनवाया था, जिसमें हज़रत अली अकबर के ग़ुलाम रहते थे। दिन भर वहां से निदा दी जाती थी कि मदीने में कोई भी मेहमान आया हो वो अली अकबर के दस्तरखान के बगैर नहीं जाएगा। या तो इमाम हसन का दस्तरखान था या हज़रत अली अकबर का। 24 घंटे लंगर चालू रहता था। जो आए वो हज़रत अली अकबर के नाम का खाना खा के जाए। और जब रात हो जाती थी तो अली अकबर के 2 गुलाम छत पे खड़े होकर मशालें लेके खड़े रहते थे, कोई मेहमान भूखा ना रह जाए। बुला बुला के खाना खिलाते थे। अली अकबर उस करीम का नाम है। अब क्या अर्ज करूं, और तो सारे मसाहब के पहलू, फजाइल के पहलू आप सुनते रहते हैं। जिसने अली अकबर को आज, मतलब अली अकबर ने किसी को खाली हाथ लौटाया ही नहीं। अली अकबर के नाम पे हुसैन ने कितने बेटे दिए हैं? मुझे एक बेटा दे दो, अली अकबर ने कहा बेटे दे दिए। अब एक जुमला कहूँ, एक बार मैदान जंग में हज़रत अली अकबर ने कहा, बाबा प्यास की वजह से ज़बान सूख गई है, हल्क में कांटे पड़ गए हैं। गिरानिये आहन ने, लोहे के हथियारों ने जिस्म पे आबले डाल दिए हैं और वो आबले टूट के खुश्क हो गए हैं, अब उनमें भी पानी नहीं बचा है। बाबा मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में, किसी हड्डी में पानी नहीं है, ज़बान खुश्क हो गई है। बाबा अगर 2 कतरा पानी मिल जाए तो इनको औकात बता दूं। इमाम हुसैन ने क्या कहा था, बेटा अली अकबर तुमने मदीने में एक बार मुझसे बेमौसम फल मांगा था, मैंने जन्नत से मंगा के दिया था बेटा। आज हुसैन जैसा करीम पहली बार किसी के सवाल को रद्द कर रहा है। ए मेरे लाल अली अकबर, लो मेरी जबान अपने मुंह में डाल लो। अली अकबर ने मुंह में बाबा की जबान रखी, खींच ली। बाबा आपकी जबान में कांटे पड़े हुए। ए मेरे लाल, ये अकीक की अंगूठी अपने मुंह में डालो। जैसे ही अली अकबर मैदान में गए,
हुसैन माँ के पास आए। उम्मे लैला बीवियों को जमा करके दुआ क्या मांग रही हो? कहा दुआ मांग रही हूँ कि बड़ा बहादुर कोई पहलवान आया है, मेरा लाल उसे मार के वापस आए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए उम्मे लैला, अब अली अकबर के जीने की दुआ ना मांगो, अब अली अकबर का मरना आसान है, जीना मुश्किल है, मेरा लाल बहुत प्यासा है। अरबाब आज़म, मैं ज्यादा देर मसाइब तो ना पढ़ सकूंगा आज। उम्मे लैला, अब अली अकबर के जीने की दुआ ना मांगो। अली अकबर अब जो वापस आए हैं तो हुसैन ने इस यकीन के साथ रुखसर किया कि अब अली अकबर वापस नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि हुसैन जब भी किसी को इस यकीन के साथ रुखसत करते थे तो वो कहते थे, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज, जाओ मेरे भैया खुदा हाफिज, या अब्बास तुम पे मेरा आखिरी सलाम, और मोहम्मद तुम पे मेरा आखिरी, जाओ बेटा खुदा। ये नहीं कहा, बल्कि अब क्या जुमला, वो जो जुमला जो फजाइल का जुमला आप लोग कहते हैं, जुमला क्या कहा? खुद अली अकबर के साथ उठे और पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे, पालने वाले गवाह है ना, तेरी बारगाह में वो जा रहा है जो खल्क में, खुल्क में, खिल्क में, नुत्क में तेरे मोहम्मद के जैसा था। अब मैं इस तस्वीर को, क्या जिस अरमान से मांगा था वो तस्वीर तुझे वापस कर रहा हूं। अच्छा, ये कहने के बाद रुके नहीं, बल्कि पीछे पीछे कमर को थामे हुए अली अकबर के पीछे 18 मर्तबा हुसैन जमीन पे गिरे हैं, 18 मर्तबा उठे हैं। अली अकबर ने पलट के कहा, बाबा खुदा हाफिज कह चुके, अब आप खैमे में वापस जाइए। अब आप क्या कह रहे हैं? या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, ए मेरे लाल जरा आहिस्ता चलो, ए मेरे लाल जरा आहिस्ता चलो, कुछ दूर और अपने नाना को देख लो। अली अकबर कहते हैं, बाबा खुदा हाफिज कह दिया वापस। ए बेटा, काश तुम साहिब औलाद होते, तुम्हारा बेटा मोहम्मद जैसा होता। अरबाब आज़म, हुसैन की मोहब्बत नेज़े पर भी रहे हैं तो मुड़ मुड़ के अली अकबर के सर को देखते जाते थे। बीच में काफिला जब रोका जाता था, संदूक में सर रखे जाते थे, हुसैन का सर निकल के अली अकबर के संदूक में आ जाता था। हाय मेरे लाल अली अकबर, तुम्हारे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। हाय मेरे लाल, तुम्हारे बगैर मुझसे रहा। बस मैं खत्म कर रहा हूं, आप लोग तो सारी तारीखों से वाकिफ हैं। एक बाप अली अकबर के बगैर न रह सका था, न रह पाता था। एक बहन बीमार सुगरा, ए भैया तुम्हारे बगैर न रह पाऊंगी। अली अकबर ने अजान दी रोज़े आशूरा। इससे पहले हुसैन के मुअज्जिन अजान देते थे। आशूर के दिन अली अकबर से अजान क्यों दिलाई? इसलिए कि अजान, नौजवानों अजान न छोड़ना। करबला की जंग अजान अली अकबर से शुरू होती है, सजदे हुसैन पे मुकम्मल होती है, इसलिए अजान न छोड़ना, सजदा न छोड़ना। अब एक जुमला आपसे कहूँ, अजीब व गरीब जुमला है। हर मुअज्जिन अजान देता था, आज अली अकबर से अजान क्यों दिलाई? इसलिए कि हर अजान एक वक्त की नमाज के लिए होती है। अली अकबर की अजान क़यामत तक के लिए है। अब जो भी नमाजी है वो अली अकबर की अजान की वजह से है। जो अली अकबर, जो भी करबला में जा रहा है, अली अकबर की वजह से जा रहा है। इसलिए कि ये वो अजान थी जो पूरी दुनिया में गूंजी। अली अकबर चले, ज़ैनब ने कहा, भैया अली अकबर से कोई इतने बुलंद आवाज में अजान दे कि खैमे में फूफी सुन ले। जुमला सुनेंगे, ए बाबा आप वक्त के इमाम हैं, आप वो ताकत अता करें कि खैमे में आपकी बहन ज़ैनब सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुगरा। पहलू में मस्जिद है, ये आज़ा खाना है। अली अकबर ने कहा, अल्लाह अकबर। फिजा के सन्नाटे को तोड़ती हुई अली अकबर की आवाज तकबीर की पहुंची। कहाँ? सुगरा के पास। सुगरा ने कहा, नानी सलमा, दादी उम्मुल बनीन, अरे मेरा भैया अली अकबर आ गया, चलो मस्जिद नबवी चलो। देखा गुलदस्ता अजान पे अली अकबर नहीं है, कहीं अली अकबर नहीं है। अरबाब आज़ा, वो जो जन्नतुल बाकी है ना, वहां तक बीमार सुगरा कोनियों के बल चलती हुई अली अकबर को रुखसत करने आई थी।
वहां अली अकबर के कदम के निशान थे। अपना रुखसारा भैया के कदमों पे रख के, ए भैया सब आ गए तू ना आया। वहीं सुगरा दफन हो गई। आज भी जन्नतुल बकी जाइए, सुगरा की लय से आवाज आती है, अली अकबर कब आओगे? भैया अकबर, बहन यहीं दफन हो गई। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। पालने वाले हमारे नासुओं को बीबी ज़हरा के रुमाल में जगह दे दे। पालने वाले हमें वाजिबात की अदायगी की तौफीक अता फरमा। उलमा का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। माँ और बहनों की चादरें सलामत रहें। तलबा को इल्म दीन और इल्म दुनिया हासिल करने की तौफीक अता फरमा। जो इल्म हासिल कर चुके हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। पालने वाले बुज़ुर्गों का साया सलामत रहे। हबीब इब्ने मज़ाहिर का वास्ता। जवानों की जवानियाँ सलामत रहें, अली अकबर का वास्ता। इन नौजवानों का मुस्तक़बिल रोशन हो, तुझे अली अकबर का जश्न वलादत का वास्ता। ए पालने वाले, औनो मोहम्मद का वास्ता, हमारे बच्चों के हौसले सलामत रहें। रबाब की जुड़ी गोद का वास्ता, हमारी माओं की गोदें आबाद रहें। पालने वाले जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब पैदा कर दे। वारिस खुन हुसैन जिंदा इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हमारा शुमार मौला के आवान अंसार में फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमा के अलहाज अली असगर इब्ने इमदाद हुसैन